हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लास स्टूडेंट। आज आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के बच्चों के लिए। ठीक है, जिनका भी पेपर अभी नहीं हुआ बाबू, वार्षिक पेपर अभी जिनके स्कूल में नहीं हुआ है, एकदम से वाला पेपर आपके सामने देखिए रखा गया है। ठीक है, यही पेपर आपके वार्षिक पेपर में यानी कि एनुअल एग्जाम में आप लोगों के लिए 2024 में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के साथ पूरी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। 70 और 70 में 70 हिंदी में नंबर ला सकते हैं। ठीक है, 70 में आपका नंबर आ सकता है। ठीक है, बस इस वीडियो क्या करना है बाबू, आपको पूरे अंत तक बने रहना स्टूडेंट, और देखना है कि इस वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को 2024 की एग्जाम के लिए यानी क्लास 9th के लिए, ठीक है, और जो आपका वो एनुअल एग्जाम उसके लिए तैयार करना है। ठीक है, तो निर्देश आपका वही भी होगा, पूर्णांक का 70 नंबर होगा। देखिए, विशेष सब्जेक्ट हिंदी है, कक्षा 9 का, और समय 3 घंटा 15 मिनट होगा। पेपर वही रहेगा बाबू, सेम 15 मिनट। क्या होगा कि जो परीक्षार्थी हैं उनको प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है, और प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा में। ठीक है, खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ होंगे बाबू, आपको पता ही है, और खंड बा में 50 अंक वर्णांतक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रमुख निर्धारित अंक अंकित हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो खंड आ है बाबू उसमें 20 MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, और खंड बा में 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न है। आपको लोगों को सब दोनों को करना अनिवार्य है। चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट आपके लिए हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन को टिक करवाऊंगा, कुछ को आपको छोड़ दूंगा, कुछ को आपको खुद करना पड़ेगा बाबू, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है कि भारतीय युग के निबंधकार कौन है बाबू, भारतीय युग के निबंधकार कौन है, तो कौन है, रामचंद्र शुक्ला है, बाल भट्ट है बाबू, गुलाब राय है, श्याम सुंदर दास है, तो कौन है बाबू। अब राइट आंसर हमारा घा वाला है कि रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, गोदान किस विधा की रचना है बाबू, तो किस विधा की रचना है, गोदान उपन्यास है। गोदान किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ख हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं बाबू। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, एक है सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कितने लोग हैं। एकांक पात्र में होता है बाबू, उसमें कार्य करने वाले लोग। ठीक है, उसमें कितने लोग हैं, ठीक, उस कहानी में कितने लोग टोटल आते हैं, ये आपको कुल 4 पात्र हैं, कुल 12 पात्र हैं। तो देखिए, ये आप लोग के स्टेट के हिसाब से होता है, हर एक जिले में अलग अलग होता है। तो ठीक है, आप लोगों ने अगर कहानी पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा कि ये आंसर सही है, ये सही है, ये सही है, या तो ये सही है। ठीक है, अब जो भी सही होगा आप उस पर टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय हिंदी के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। भारतीय हिंदी के कौन से प्रमुख लेखक थे बाबू, तो कौन थे, वो प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर घा वाला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है बाबू, तो किस्सा काल नाम से, श्रृंगार काल से। ठीक है, बेरी गाथा काल, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपको क्लास 9 के बच्चों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है बाबू, तो चंद्रप्रदायी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर खासा ही है। ठीक है, चंद्रप्रदायी की रचना है। सुगोड़ोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की किताब में होगा, ये वाला हमें कंफर्म पता नहीं है। ठीक है, आप इसको गूगल कर लेंगे, बुक से देख लेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इसको चेक कर लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है आपको कि मेरा राइट आंसर है बाबू ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर का, लेकिन आप इसको चेक करेंगे जरूर। इस क्वेश्चन को मैंने आपको ऊपर छोड़ दे रहा हूँ पेंडिंग में। ठीक है, आप लोग इसको चेक करके मुझे कमेंट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। साकी शब्द रामायणी किस रचना है बाबू, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। ठीक है, किस रचना है, कबीरदास रचना है। ठीक है, जो ये साकी शब्द रामायणी है वो किस रचना है, वो कबीरदास की है, आप लोग को पता है। ठीक है, देखी रूप लोचन लचनो हर से तेनु निधि पहचाने निम्नलिखित में से रस है, कौन सा रस है बाबू, तो देखो दिखी लोचन लछाने यानी कि श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है, और शांत रस है, और करुण रस है। ठीक है, इसमें कौन सा राइट आंसर बाबू, तो श्रृंगार रस है। ठीक है, श्रृंगार रस ही है। ठीक है, श्रृंगार रस आपको पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बदऊ गुरुपद पदऊ परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं बताइए, तो इनमें आपको गिन लेना है। ठीक है, या कौन सी कितनी मात्रा है बाबू, तो कितनी मात्रा है, ये क्वेश्चन भी आप लोग के इंपॉर्टेंट है। आप लोग की बुक में आप लोग इसको बुक में देखकर टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि तरनी तनुजा तटकमल तरुवर बहुछाय में अलंकार कौन सा है बाबू, तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ देखिए ता आवृत्ति की बार बार आवृत्ति हो रही है बाबू, इस बात को पता है। ठीक है, मैंने ता आवृत्ति की आवृत्ति बार बार बताई थी कि जब एक ही वर्ण का आवृत्ति बार बार होगी तो वह कौन सा अलंकार होगा, वो हमेशा अनुप्रास अलंकार होगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ये ओखा वाला सही है। ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 12 कि यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा बाबू। ठीक है, तो यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा, हमारा राइट आंसर आपके सामने दिख रहा है, एकदम इजी है बाबू। तो कौन सा ऑप्शन नंबर का एक ही मिल रहा है और सब तो गलत एकदम दिख रहे हैं, यानी कि हमारा आला ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कि माता पिता दिन रात आदि के बीच किस संविरा चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए बाबू, तो कौन सा संयोजक चिन्ह का, अल्पराध सूचक ये वाला चिन्ह कौन सा होता है बाबू, ये वाला चिन्ह, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर का वाला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कि अस्थि शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, अस्थि का, तो हमारा पता है अस्थि क्या होता है बाबू, हड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है
कि अज्ञान का विलोम क्या होगा बाबू? तो ज्ञान का विलोम क्या हो सकता है? आप लोग को पता है अज्ञान हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा खा सही होगा। ठीक है, ये जो हमारा खा वाला ऑप्शन है बाबू, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। आप लोगों को इस बात को पता रखना है कि जो हमारा खा वाला ऑप्शन है ये वाला सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं कि 16 की ओर। देखते हैं, कमल कमल राजीव जलज नील नलिनी आदि क्या कहलाते हैं बाबू? तो क्या ये सब इनके पर्यायवाची यानी कि इसके जो साइनोनाइम्स, ठीक है, यानी हिंदी कहते हैं इसको पर्यायवाची बाबू, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर खा जो है वो सही है। ठीक है, पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 17 कि महाशय का संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, महाशय, ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ये राइट आंसर हमारा खा सही वाला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कि राम रूप है राम का। ठीक है, तो बाबू ये वाला आपको पता होगा। ठीक है, ये वाला भी मैं आपको छोड़ूंगा पेंडिंग पर। ठीक है, ताकि आप लोग को करके बताना। ठीक है, बस ये वाला इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग आप लोग को करके बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 होगा। ठीक है, 19 आपको गच्छंत रूप में गद्य गम धातु का लकार मध्य पुरुष एक वचन है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है बाबू? ऑप्शन नंबर का वाला हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन यानी कि ये वाला लूट लकार मध्य पुरुष एक वचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है। उसके बाद है 20 है कि क्रिय धातु विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का बताइए बाबू क्या हो सकता है बाबू? तो ये होगा क्रूत। ठीक है, राइट आंसर हमारा गा होगा। इस प्रकार आपका एमसीक्यू, ठीक है, इस प्रकार आपका एमसीक्यू समाप्त हुआ। आपके सामने आता है हमारा ऑप्शन नंबर जो है खंड खा, यानी खंड खा वाला है वो शुरू होता है। ठीक है, देखिए हमारा यह खंड खा शुरू होता है और हमारे देखिए खंड खा में जो 21वां क्वेश्चन है बाबू कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। लिखिए क्या करना है कि इस गद्यांश को जो आपको सामने दिख रहा है इस गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है पूरे का आंसर नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 6 नंबर का यह 6 नंबर का यह पूछा गया आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 6 नंबर आपको मिल सकता है। देखिए तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सॉरी गले में प्रॉब्लम है बाबू। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें से भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था बाबू? आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, मित्रता आपका पाठ है। ठीक है, इसमें से उसी में से आया है। एक बात को आपको ध्यान रखना, 6 नंबर में क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। देखिए कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है, पुराने जमाने के जियो का व्यवहार कैसा था? ठीक है, या तो आप ये करेंगे। उसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा तो देखिए आप लोगों को ऑफर भी बिल्कुल दिया गया है कि अगर वो नहीं आ रहा तो आप लोग इसको भी पैराग्राफ को पढ़ना पूरा। ठीक है, इस पैराग्राफ को गद्यांश को पूरा पढ़ लेना है और उसको पढ़ने के बाद इनमें से तीनों का आंसर दे देना है। ठीक है, इनका आंसर देंगे बाबू, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 6 नंबर आपका आई होप कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन किसी का छोड़ते नहीं बाबू, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, इसको भी लिखने का ट्रिक मैंने बता दिया। 6 नंबर आपको छोड़कर नहीं आना है, 6 नंबर आप करके आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरी क्वेश्चन नंबर 22 पे निम्नलिखित पदांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू 6 नंबर में ये भी रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित पदांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है कि प्रभु जी राम। ठीक है, हाँ यही 22 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित पदांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस समानी। इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बुक में ये वाला होगा, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, 3 पाती में होता है एकदम फिक्स बाबू। ठीक, तो देखिए यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि राती सोनई मोती शब्द के तसम रूप लिखिए। तो आपको ये करना है जैसे कि अगर वो नहीं आता बहुत जैसे चंद चकेरा में कौन सा अलंकार है, जाकी जोते बैर दिन रात की स्पष्ट करना है। इन तीनों क्वेश्चन करने के बाद आपको 6 नंबर मिल जाएगा यहाँ से भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है कि देखिए यहाँ भी आपको लोग ऑफर दिया गया, अगर वो नहीं आता तो आप ये करेंगे, इसके लिए भी ये करेंगे, जिसके लिए भी आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना आप शब्द में करना बाबू। तो ये देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये लिखेंगे आप 4 नंबर लेकर। अगर वो आपको नहीं आ रहा तो आप इसको ये कर सकते हैं, यहाँ भी आप लोग को ऑफर सीमित दिया गया है, यहाँ भी 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके इस प्रकार आप लोग सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर खा इसमें है 4 में कि निम्नलिखित पदांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। देखिए ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, ये भी ऑफर दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हैं, सब आपके लिए ईजी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट रखना कि दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी स्वागत एकांकी कथा संगठन अपने विचारों में प्रकाश करना है। तो यहाँ पर 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, 5 नंबर आपको मिलेगा यहाँ से। उसके बाद अगर वो आपको नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए लक्ष्मी का स्वागत एकांकी प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिएगा, ये 5 नंबर आपके लिए हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है कि 25 का कि
निम्नलिखित लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखना है। ठीक है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, उसके जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल रहे हैं। देखिए हमारे लेखक ऑप्शन कौन कौन से है बाबू। प्रेमचंद है, प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है और रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जिसके लिए 4 नंबर मिलेगा उनकी 2 रचना का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो आपको देखिए वहाँ एक वो करना है, ये वाला भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला खा वाला निम्नलिखित काव्यों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख करना है बाबू। ये भी 4 नंबर का है। ठीक है, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ जो 3 ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद है, कबीरदास जी हैं और हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इन 4 में से किन्हीं लोग का लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा और 2 रचनाओं का नाम लिखना पड़ेगा। 26 है कि अपनी पठ्य पुस्तक कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्रिका में आया हो, तो ये भी 4 नंबर का है। ठीक है, आपको एक कविता लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्रिका में आया हो, ऐसा पोएम लिखना पड़ेगा। ठीक है, 27 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित मुहावरे एक लोकांकित इनमें से किसी एक अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। देखिए 4 मुहावरा दिया है, उनमें से किसी एक अर्थ बता देना है आपको और उसका एक वाक्य बना देना है। ठीक है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सब इजी है बाबू, सब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 29 में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत अनुवाद करना है। यहाँ देखिए 4 नंबर में 2 वाक्यों का अनुवाद करना है, संस्कृत में उसका अनुवाद करना है। ठीक है, ट्रांसलेट करना है संस्कृत में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 है कि शुक्ल मुक्ति है तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ठीक है, अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अवस्था होने के कारण एक दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा गया हो। ठीक है, ये लिखिएगा। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं आ रहा दोनों में से आप किसी एक को करेंगे आप लोग मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास 9th का ईयरली एग्जाम का यानी एनुअल एग्जाम का पेपर समझाया होगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर किसी भी विद्यालय स्कूल में भी पेपर नहीं हुआ है बाबू तो आप लोग इस पेपर को देकर जाएंगे। क्लास 9th जितने बच्चे आप लोग पक्का है 70 में 70 नंबर छाप आएंगे। ठीक है, और आई होप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस लो ताकि इस तरह के जो लेटेस्ट वीडियो आप तुरंत पहुंचते हैं। ठीक है, और इस वीडियो पर इस चैनल पर आपको क्लास 9th की 10th की पूरी जानकारी मिलती रहेगी, फुल पुलिस सोल्यूशन बिना किसी फीस के। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।